अदालत वाले वाकये के बाद किसी ने भी अंजन को दोबारा नहीं देखा। वो अदालत की खिड़की से छलांग लगाकर भाग गया था और अब पूरा गांव परेशान था। जो भी उसे ढूंढ कर लाए इसके लिए इनाम रखा गया। लोगों ने पूरे इलाके में तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिन गुजरते गए, जिंदगी सुस्त और खामोश हो गई, लेकिन अंजन का राज बरकरार रहा। उसी दौरान टॉम और हक ने खजाने के बारे में सोचना शुरू किया। टॉम को पूरा यकीन था कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ खजाना मौजूद है। दोनों लड़के अमीर बनने के ख्याल से बहुत खुश थे, इसलिए वो मुख्तलिफ जगहों पर खुदाई करने लगे। इन्होंने कई दिन तक मेहनत की, मगर इन्हें कुछ भी ना मिला। कई नाकामियों के बाद टॉम ने एक नया ख्याल पेश किया। उसने कहा कि इन्हें एक भूत वाले घर में खजाना तलाश करना चाहिए। हक ये सुनकर बहुत डर गया। इसका ख्याल था कि भूत वाले घरों में भूत होते हैं जो अचानक आ जाते हैं और डरावनी आवाजें निकालते हैं। लेकिन टॉम ने उसे समझाया कि भूत सिर्फ रात को आते हैं, इसलिए दिन में वो महफूज रहेंगे। हक ने डरते हुए मान लिया। इन्होंने अगले दिन दोपहर को मिलने का फैसला किया। जब वो दोनों इस घर पहुंचे तो वो बहुत घबराए हुए थे। घर बहुत पुराना, टूटा हुआ और डरावना लग रहा था। दीवारें खराब थीं, खिड़कियों में शीशे नहीं थे और हर तरफ घास उगी हुई थी। जगह सुनसान और खौफनाक लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक गए और अंदर झांका। अंदर हर चीज पुरानी और गर्द आलूद थी। एक टूटी हुई सीढ़ी, पुराना चौराहा और हर तरफ मकड़ियों के जाले थे। शुरू में वो बहुत डरे हुए थे, इसलिए आहिस्ता आवाज में बात कर रहे थे और किसी भी आवाज पर भागने के लिए तैयार थे। लेकिन कुछ देर बाद इन्हें थोड़ी हिम्मत आई। घर इतना डरावना नहीं लगा जितना वो सोच रहे थे। फिर इन्होंने ऊपर जाने का फैसला किया। वो अपने औजार, बेलचा और कुदाल नीचे ही एक कोने में छोड़कर ऊपर चढ़ गए। ऊपर कुछ खास नहीं था। वो वापस नीचे जाने ही वाले थे कि अचानक टॉम को कुछ आवाज सुनाई दी। इसने हक को खामोश रहने को कहा। हक खौफ से पीला पड़ गया। दोनों ने कदमों की आवाज सुनी, कोई घर में आ रहा था। वो फौरन जमीन पर लेट गए और लकड़ी के सुराखों से नीचे देखने लगे ताकि वो देख सके, मगर कोई इन्हें ना देख सके। जल्द ही दो आदमी घर में दाखिल हुए। टॉम ने एक आदमी को पहचान लिया। वो वही बहरा और गूंगा हस्पानवी था जो गांव में देखा गया था। लेकिन दूसरे आदमी को वो नहीं पहचान सका, जो बहुत खतरनाक लग रहा था। वो दोनों बैठ गए और बात करने लगे। अचानक लड़कों को बहुत बड़ा झटका लगा। हस्पानवी बोलने लगा और इसकी आवाज दरअसल अंजन की थी। लड़के खौफ से कांपने लगे। इन्हें मालूम हो गया कि वो आदमी हस्पानवी नहीं बल्कि अंजन भेस बदल कर आया है। अंजन ने एक खतरनाक मंसूबे के बारे में बात की। उसने अपने साथी से कहा कि वो वापस जाए और इंतजार करे जब तक वो उसे खबर ना दे। इसने कहा कि वो एक बार फिर गांव जाएगा, फिर वो अपना खतरनाक काम करेंगे। इसके बाद वो टेक्सास जाएंगे। फिर दोनों आदमी थक गए और सो गए। टॉम ने उसे मौका समझा कि वो भाग जाए। उसने बहुत आहिस्ता चलने की कोशिश की, लेकिन फर्श से आवाज आ गई। वो इतना डर गया कि फौरन रुक गया। दोनों लड़के काफी देर तक खामोश लेटे रहे और बहुत डरे हुए थे। कुछ देर बाद अंजन जाग गया और उसने अपने साथी को भी जगाया। वो पैसों के बारे में बात करने लगे। उनके पास पहले ही $650 चांदी के थे जो इन्होंने वहां छुपाए हुए थे। इन्होंने फैसला किया कि उसे दोबारा दफन कर दें क्योंकि उसे साथ ले जाना मुश्किल था।
एक आदमी ने चूल्हे के पास जाकर एक पत्थर उठाया और पैसों की थैली निकाली। इन्होंने कुछ पैसे अपने लिए रखे और बाकी दफन करने लगे। खुदाई करते हुए अंजनजू के चाकू को कुछ सख्त चीज लगी। वो एक संदूक था। जब इन्होंने उसे खोला तो इसमें सोने के सिक्के थे। इसमें हजारों डॉलर थे। ऊपर छुपे लड़के बहुत खुश हुए और कुछ देर के लिए अपना खौफ भूल गए। इन आदमियों ने लड़कों के औजार इस्तेमाल करके संदूक निकाला। अंजनजू ने कहा कि ये खजाना शायद मुरल गैंग का है। उसके साथी ने कहा कि अब उनके पास काफी पैसे हैं, इन्हें खतरनाक काम की जरूरत नहीं। लेकिन अंजनजू ने कहा कि वो ये काम पैसों के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए कर रहा है। फिर एक मसला पैदा हुआ। अंजनजू ने कुदाल और बेलचा देख लिया। इसे शक हुआ कि कोई और भी घर में है। इसने फैसला किया कि वो खजाना यहाँ दफन नहीं करेगा। इसने कहा कि वो उसे एक और जगह ले जाएंगे जिसे वो नंबर 2 क्रॉस के नीचे कहता था। इसके बाद अंजनजू ने घर की अच्छी तरह तलाशी लेना शुरू की। वो ऊपर जाने लगा। लड़के बहुत डर गए। लेकिन अचानक पुरानी सीढ़ी टूट गई और अंजनजू नीचे गिर गया। खुशकिस्मती से वो ज्यादा जख्मी नहीं हुआ, मगर बहुत गुस्से में था। उसके साथी ने कहा कि अगर कोई होता तो भाग चुका होता। अंधेरा हो रहा था, इसलिए दोनों आदमी चले गए। वो सारा खजाना साथ लेकर दरिया की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद टॉम और हक नीचे आए। वो बहुत अफसोस और गुस्से में थे। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर वो औजार न छोड़ते तो अंजनजू को शक न होता और वो खजाना वहीं दफन कर देता। अब इन्होंने नया मंसूबा बनाया। वो गांव में इस हस्पानवी पर नजर रखेंगे और उसका पीछा करेंगे ताकि नंबर 2 का पता चल सके। फिर टॉम को एक खौफनाक ख्याल आया। अंजनजू ने बदला लेने की बात की थी। टॉम ने सोचा कि शायद वो उनसे बदला लेना चाहता है। हक बहुत ज्यादा डर गया। इन्होंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो किसी और से बदला लेना चाहता हो, या सिर्फ टॉम से, क्योंकि अदालत में गवाही टॉम ने दी थी। जब वो गांव वापस जा रहे थे तो वो डरे हुए भी थे, परेशान भी और पुरजोश भी। इन्होंने एक बड़ा राज जान लिया था, लेकिन अब वो खतरे में भी थे।